press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू आवर चैनल राजू सेनगुप्ता क्लासेस। इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें जो नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोग को MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो कई स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कुछ MCQ का क्वेश्चन भी किया जाए ताकि हम लोग को एग्ज़ाम में सुविधा हो। तो आज हम उसी MCQ पे ही चलेंगे। आज MCQ कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज पहला जो पार्टनरशिप का चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसी का MCQ हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक दिन में तो सारा MCQ होगा नहीं, बहुत सारा MCQ है। तो आज जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा हम कर देते हैं। इस MCQ बेस्ड क्लास अभी 3, इसी में हमको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में 2 या 3 क्लास लग जाएगा MCQ का। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा MCQ होता है तो उसको हमको आज लिखना भी है, समझाना भी है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। तो इसलिए एक इकट्ठा में एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बाँट के स्टेप वाइज कर लेंगे। ठीक है, 1, 2 क्लास 3 क्लास में उसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जैसे हम लिखे MCQ ऑन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए किसी भी चीज़ का अगर आप MCQ करने जाते हैं तो उसका थ्योरी का नॉलेज होना ज़रूरी है। थ्योरी मीन्स उसका शुरुआती जो चैप्टर में दिया रहता है उसको जानना ज़रूरी है, उसका लॉज को जानना ज़रूरी है। तो पार्टनरशिप में भी जब हम इसके बेस पे फंडामेंटल का जो MCQ करेंगे तो कुछ चीज़ पहले हम समझा देते हैं, क्योंकि इस पार्टनरशिप का चैप्टर में हम ये चैप्टर पढ़ाए नहीं थे, हम डायरेक्ट एडमिशन से पढ़ाए थे। तो हम समझते पहले हम कुछ बेसिक जो चीज़ है इसका समझा देते हैं ताकि MCQ जब हम करें तो आप लोगों को खूब अच्छा से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्रीड टू जॉइन अ बिजनेस, है ना, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। ये होता है जनरल डेफिनेशन। और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 ए पार्टनरशिप एज रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये लिखा होता है। ये पार्टनरशिप का सेक्शन क्या है, 1932 का सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी व्यापार के लाभ को बांटने के लिए तैयार होता है। व्यापार को सभी मिलकर चलाता है या सभी की ओर से कोई एक आदमी चलाता है। ठीक है, तो हम लोग को कैसे लिखेंगे, देखिए जैसा हम यहाँ से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, सेक्शन को ध्यान देना है कितना सेक्शन लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या लिखे, ए पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who agreed to join, who agreed to share a profit of a business carried by all or any one of them एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए क्या लिखें इसमें, सेक्शन क्या लिखे, ये सेक्शन ध्यान रखिएगा सेक्शन 4 और पार्टनरशिप एक्ट कितना 1932। पार्टनरशिप क्या है, व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो कि किसी बिजनेस का प्रॉफिट को बांटने के लिए तैयार होता है। बिजनेस सभी मिलकर चला सकता है या सभी की ओर से कोई एक आदमी चला सकता है। तो देखिए इसमें नेचर जानना होगा, एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 एंड मैक्सिमम 50। तो आप लोगों को लगता होगा कि ये मैक्सिमम 50 पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। नहीं, पार्टनरशिप एक्ट में किसी भी तरह का मैक्सिमम पार्टनरशिप पार्टनर्स का कोई डेफिनेशन या कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है। इसको डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464। ठीक है, देखिए पार्टनर्स का लिमिटेड मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए, 2, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 50। ठीक है, लेकिन जो 50 का है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आपको नहीं बताया गया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कितना होना चाहिए। ये बताया गया आपको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 में। ठीक है, सेकेंड हो गया म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तीसरा बिजनेस आपका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए।
ऐसा कोई, जैसे मैंने हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करने गए तो पार्टनरशिप कब होगा, जब उसमें बिजनेस रहेगा और प्रॉफिट मोटिव होगा। मानिए हम लोग 4-5 पार्टनर बन गया, सोशल वर्क करने लगे, तो उसमें हमारा तो अर्निंग होगा नहीं, तो इसलिए उसको हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस होना चाहिए और वो बिजनेस को हम लोग प्रॉफिट मोटिव करना चाहिए, है ना। 4, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा पार्टनर सब आपस में बटेगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट होगा तो हम रख लेंगे, लॉस होगा तो दूसरा पार्टनर रख लेगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा पार्टनर्स के आपस में बीच में बट जाएगा, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। 5th हम लोग लिखते हैं कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सब मिल के चला सकता है या सभी के और होके कोई एक आदमी चला सकता है। मतलब हम लोग 3 पार्टनर है तो तीनों मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं, या कोई 2 पार्टनर हम लोग उतना वर्क नहीं करना चाहते, किसी एक को बोले कि तू भी चला, तो कोई एक भी चला सकता है, ठीक है। नो सेपरेट एंटिटी। पार्टनर्स का अपना बिजनेस से कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, जो बिजनेस है वही पार्टनरशिप है। अर्थात अगर पार्टनर्स कोई काम करता है तो उसके लिए फार्म भी लायबल है, और फार्म कोई काम करता है उसके लिए पार्टनर्स भी क्या होता है, लायबल होता है, ठीक है। और 7th हम लोग लिखेंगे रिलेशन एज एजेंट एंड पार्टनर। एजेंट और पार्टनर का रिलेशन होता है, ठीक है। पार्टनरशिप में रिलेशन क्या होता है, एक पार्टनर का काम से दूसरा पार्टनर क्या होता है, बंधा हुआ रहता है। जैसे ए कोई काम कर दिया तो उसके लिए बी सी जिम्मेदार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ए का वर्क से बी से जिम्मेदार होता है, बी का वर्क से ए सी जिम्मेदार होता है, सभी के लिए सब कोई जिम्मेदार होता है। तो ये 7 पॉइंट मोटा मोटी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हम तो MCQ पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। और एक होता है पार्टनरशिप डीड। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो आपको वर्बल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। अगर वर्बल हुआ तो उसको तो कोई लिखित आएगा नहीं, रिटर्न में जो होता है कोई भी एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच रिटर्न हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कॉन्टेंट रहता है, जैसे नेम ऑफ द पार्टनर, वो सब हम नहीं लिखेंगे, अननेसेसरी टाइम बढ़ जाएगा, हम ऐसे मतलब मौखिक बता दे रहे हैं। इसमें होता है नेम ऑफ द पार्टनर एंड देयर एड्रेस, नेम ऑफ द बिजनेस एंड इट्स ऑफिस एड्रेस, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर। अच्छा, मेथड्स ऑफ ड्राइंग फ्रॉम द बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड और नॉट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज और नॉट, ये सारा कंटेंट, मेथड्स ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये सारा चीज़ डिटेल दिया रहता है, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप डीड होता है, पार्टनरशिप डीड के ऊपर ही पार्टनरशिप चलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप आपको क्या करना है, जहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है वहाँ क्या करना है, तो वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है, ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड following points should be taken into consideration. Sorry, should be, must be taken into consideration, ठीक है। क्या क्या आपको ध्यान में रखना होगा जो एकदम आवश्यक है। नंबर 1, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। सेकंड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड। ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नंबर 3, नो सैलरी और रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर। पार्टनर को कोई रेमुनरेशन या सैलरी नहीं दिया जाएगा। नंबर 4, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रॉफिट को इक्वली बांटना होगा। नंबर 5, एटलीस्ट 6% इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। तो देखिए यही 5 पॉइंट को और 1-2 पॉइंट होता है लेकिन उसको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। क्या क्या लिखे हैं, जहाँ पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होगा वहाँ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इंटरेस्ट में कोई कैपिटल में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नो सैलरी और रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर। पार्टनर को कोई सैलरी या रेमुनरेशन हम लोग नहीं देंगे।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, प्रॉफिट को कैसे बांट लेंगे, इक्वल, और एटलीस्ट 6% इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन पार्टनर्स लोन, कोई पार्टनर अगर लोन देता है तो उसमें कम से कम 6% इंटरेस्ट देंगे। देखिए सारा MCQ हम अभी आज का जो MCQ कराएंगे सब इसी पे बेस रहेगा, ये जो हम लिखे हैं फिर से एक बार समझ लीजिए क्या क्या लिखे हैं। एटलीस्ट 2%, कम से कम 2% होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होगा 50। ये मैक्सिमम 50 कौन डिफाइन करता है, पार्टनरशिप एक्ट नहीं, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464। म्यूचुअल एग्रीमेंट, पार्टनर लोग के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। कैरिड बाय ऑल, सब मिलकर चलाएगा, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सबके होकर कोई एक आदमी चलाएगा। नो सेपरेट एंटिटी, दैट मीन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। और एक रिलेशन एज एजेंट एंड प्रिंसिपल, एजेंट एंड प्रिंसिपल, सॉरी पार्टनर, एजेंट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए जो लेना है। हम आप क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं MCQ का, बोर्ड में हम तकरीबन इसमें 13 क्वेश्चन लिखे, जितना आटा देखिए वो थोड़ा सा छोटा छोटा आप लोगों को लगेगा कि कोई, हमको तो हम कोशिश की बड़ा लिखने का, लेकिन हो सकता है आप लोग तो छोटा लगेगा, तो जगह भी कमी रहता है, इतना सारा तो हो नहीं पाता है, और बहुत सारा क्वेश्चन लिखना है तो हम लिखे, थोड़ा आप लोग उसको जूम करके पढ़िएगा, है ना। ये 13 क्वेश्चन लिखे हैं, हर क्वेश्चन को हम समझा देते हैं और उसका आंसर भी समझा के बता देंगे, आप लोग इसको एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए, फॉलोइंग आर द एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, निम्नलिखित पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एसेंशियल है, एक्सेप्ट, क्या छोड़कर, क्या लिखे, एटलीस्ट 2%, 2% को होना तो पार्टनरशिप में जरूरी है, हम लोग जानते ही हैं। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होना भी चाहिए। तीसरा, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का इक्वल शेयर होना चाहिए। और चौथा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर सम बिजनेस। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि पार्टनरशिप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट मीन कौन सा नहीं होगा। तो देखिए एटलीस्ट 2% होना चाहिए कि नहीं चाहिए, एकदम लिखा हुआ साफ साफ होना चाहिए। देयर इज एन एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन इक्वल शेयर होगा ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं ना, तो इसका आंसर होगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। पार्टनरशिप के बीच एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए बिजनेस के लिए, लेकिन इक्वल शेयर होगा ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा 3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, पार्टनरशिप एक्ट में किसी पार्टनर द्वारा किया गया कार्य के लिए क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारा पार्टनर के ऊपर जिम्मेदारी आता है। बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, केवल उसी पार्टनर पे जिम्मेदारी आएगा। तीसरा, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट दैट पार्टनर, वो पार्टनर को छोड़कर बाकी पार्टनर्स पे जिम्मेदारी आएगा, या नन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ भी नहीं होगा। तो हम साफ साफ थोड़ा देर पर जब रेगुलेशन पढ़ा रहे थे, रूल बता रहे थे, हम बोले थे कि पार्टनरशिप में क्या होता है, किसी भी पार्टनर के कार्य के लिए सभी पार्टनर जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है, सभी पार्टनर। तो इसका आंसर क्या होगा, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, दिस इज द आंसर, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, ठीक है। नंबर 3, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप को चालू करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है, हम शुरू में बताते हैं कम से कम 2 व्यक्ति, कितना की आवश्यकता होती है, कम से कम 2। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, 2, 7, 10, 20, तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, 2। समझ में आ गया। चलिए, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ फार्म, एक पार्टनर का फार्म के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे एन ऑनर, मालिक का, एन एजेंट, एक एजेंट का, एन ऑनर एन एजेंट, मालिक और एजेंट दोनों का, मैनेजर का। तो देखिए ऑनर तो होता ही है, अभी थोड़ा देर पहले एक्ट में पढ़ाए थे कि पार्टनर्स फार्म का प्रिंसिपल ऑनर और एजेंट दोनों होता है। तो ऑनर भी होता है, एजेंट भी होता है, मैनेजर तो नहीं होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एन ओनर एंड एजेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं हम लोग। इसमें लिखे, लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, डिटरमाइंड बाय कोर्ट, डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट। तो हम शुरू में ही बोले थे देयर इज नो सेपरेट एंटिटी, अर्थात पार्टनर्स का अपना बिजनेस से अलग अस्तित्व नहीं होता है। तो भाई जहां अलग अस्तित्व होता ही नहीं है, तो दायित्व का सीमित होने का सवाल ही नहीं होता है। अगर हमको पता चले मेरा बिजनेस से मेरा अस्तित्व अलग नहीं है, तो अगर मेरा बिजनेस का कोई लाइबिलिटी है, वो दैट मीन मेरा ही लाइबिलिटी है। तो इसमें क्या होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आंसर क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। Which of the following is not an essential of partnership firm? निम्नलिखित में से कौन पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेंशियल नहीं है।
देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है? एकदम होना जरूरी है। देयर मस्ट बी अ बिजनेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड फॉर प्रॉफिट, बिजनेस हम लोग किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए ना, कोई लॉस के लिए बिजनेस करता है? बिजनेस तो करता नहीं है। तो चलिए भाई चौथा पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय ऑल पार्टनर। बस सही हो गया, गलती हम तो साफ साफ शुरू में बोले हैं कि पार्टनर सभी मिलकर बिजनेस को चलाएगा या सभी की ओर से कोई एक आदमी चला सकता है। तो ऐसा कहीं पार्टनरशिप पे नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप को में इस बिजनेस को सबको मिलकर चलाना होगा, कोई एक पार्टनर भी सभी की ओर से चला सकता है। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो गया नंबर 4। क्यों आंसर हुआ नंबर 4? क्योंकि लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म का एसेंशियल क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? द बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय ऑल पर्सन। बाकी तीनों एसेंशियल है। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना ही चाहिए, पार्टनरशिप में बिजनेस होना ही चाहिए, और पार्टनरशिप का बिजनेस प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। लॉस के लिए तो ऐसे भी कोई बिजनेस नहीं करता है, और समाज सेवा पार्टनरशिप तो होता नहीं है। इसलिए ये नंबर आंसर होगा 4। इस क्वेश्चन में लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो देखिए शुरू में जब हम पढ़ाए थे, अगर हमको ध्यान से आप लोग सुने ही होगा, तो ये बात हम शुरू में ही बताए थे कि पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 1932 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का कोई डेफिनेशन, कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है। लेकिन है, लिमिट तो है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो किस में बताया गया? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में, सेक्शन 464 में बताया गया कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में कम ज़्यादा से ज़्यादा 50 आदमी हो सकता है। तो मेरा यहाँ पर आंसर कितना होगा? 50, ना कि 10, 20, ना कि 10, ना कि 7। कितना हो जाएगा? 50। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं 7 में। फॉर्मिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, किसी पार्टनरशिप फॉर्म में डीड बनाना मैंडेटरी, मतलब अनिवार्य है कि नहीं है? क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। तो फॉर्मिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी, नन ऑफ द अबव। अनिवार्य है, लिखकर अनिवार्य है, ठीक है, कि अनिवार्य नहीं है, कि उपरोक्त में से कुछ भी नहीं है। तो भाई इसका आंसर तो हो गया नॉट मैंडेटरी, यह अनिवार्य नहीं होता है। पार्टनरशिप डीड मौखिक भी हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। पार्टनरशिप डीड इज कॉल्ड एज, पार्टनरशिप डीड को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये 4 चीज़ लिखा है। देखिए प्रोस्पेक्टस तो होता नहीं है, प्रोस्पेक्टस भी नहीं होगा क्योंकि कंपनी में होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये भी कंपनी में है। प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का सिद्धांत तो नहीं है, तो क्या है भाई? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। आप मेमोरी में फिर लाइए, हम 5 पॉइंट लिखे थे। क्या लिखे थे? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नॉट अलाउड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नो सैलरी और रेम्युनरेशन अलाउड टू पार्टनर कोई सैलरी रेम्युनरेशन नहीं देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा? इक्वल। एंड लास्ट पॉइंट लिखे थे एटलीस्ट 6% इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑन पार्टनर्स लोन। तो भाई यहाँ देखा जाए क्या लिखे हम लोग कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल 5%। क्या हो सकता है? नहीं। 6% भी नहीं, 12% भी नहीं। तो आपका आंसर क्या होने जा रहा है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ा केबीसी टाइप का चल रहा है, मजा आएगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी, अभी बताए कि अगर कोई पार्टनर फार्म को लोन देता है और कोई एग्रीमेंट अगर नहीं है, किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनर्स के लोन में कम से कम 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो भाई 12% तो होगा नहीं, 18% होगा नहीं, नान ऑफ द अबव का तो सवाल ही नहीं है। कितना परसेंट हो गया? 6%। फिर देखिए इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी, अगर कहीं पर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या रेट होगा? कोई रेट नहीं होता है। तो ना 5% होगा, ना 6% होगा, ना 6% पर मंथ होगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। फिर देखिए इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल अप्लाई, पार्टनरशिप डीड जहाँ नहीं है वहाँ क्या करेंगे हम लोग? कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं रहेगा, अभी तुरंत बताएं। प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो, क्या प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटिएगा? नहीं, इक्वल बांटना है। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, प्रॉफिट सैलरी का वर्किंग पार्टनर का सैलरी पे बेस होगा।
9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% लगेगा। तो ये तो कुछ भी नहीं लिया जाता है, साफ साफ लिखा है। जहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है वहाँ क्या बताएं कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, नो सैलरी अलाउड टू पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तो देखिए और इंटरेस्ट क्या बोले, एटलीस्ट 6% इंटरेस्ट। तो क्या लिखे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। तो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर लोग किस चीज़ का एंटाइटल नहीं होगा, सैलरी सैलरी कमीशन इक्वल शेयर बोथ ए एंड बी, ये ए और बी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है वहाँ तो पार्टनर को सैलरी मिलेगा नहीं, कमीशन मिलेगा भी नहीं, लेकिन इक्वल शेयर प्रॉफिट तो होगा। तो इसमें आंसर होगा बोथ बी एंड सी, ए एंड बी, ए एंड बी मतलब 1 and 2, बोथ 1 and 2, ये दोनों आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 and 2 का आंसर। ठीक है, चलिए फिर और कुछ क्वेश्चन हम लिखेंगे, अभी उसको बता दो। और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं, इसको डिस्कस करके आज का क्लास हम यहीं तक ख़त्म करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में बहुत सारा चीज़ होता है। अभी तो हम मोटा मोटी PL एप्रोप्रिएशन तक जो कुछ हो सकता है, जो मेरे आइडिया में हम बताएं। इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, उसमें भी कुछ MCQ होगा, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप आउट ऑफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है पार्टनर्स को, वो किस में से दिया जाता है, तो आप लोग को शुरू में ही समझाया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या था, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने का, बांटने का जगह है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, एप्रोप्रिएशन साइड में, डेबिट साइड में आप लोग देखते ही हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखते हैं। दैट मीन प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग देते हैं। प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने की जगह को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करते हैं, PL एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, अगर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहे हैं, दैट मीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट। किस में से, प्रॉफिट में, ना कि रिजर्व में से, ना कि गुडविल में से, ना कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से। ठीक है, Which one of the following is not recorded in PL appropriation account? निम्नलिखित में से PL appropriation account में क्या नहीं लिखिएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखना पड़ता है, रेंट टू पार्टनर, पार्टनर सैलरी। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखते हैं, पार्टनर सैलरी भी लिखते हैं, लेकिन रेंट टू पार्टनर को कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को बांटा जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट को निकाला जाता है। तो रेंट इज द बिजनेस एक्सपेंडिचर। अगर पार्टनर्स को रेंट मिल रहा है या पार्टनर से थर्ड पार्टी को होता है तो उसको भी रेंट ही मिलता है। तो रेंट क्या है, बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, इसलिए वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो रेंट मेरा करेक्ट आंसर है। इफ एनी लोन इज गिवन बाय पार्टनर टू द फार्म देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू। देखिए अगर पार्टनर कोई फार्म को लोन देता है तो उस लोन को आप कहाँ दिखाइएगा, क्या बैलेंस शीट ऑफ एसेट साइड, एसेट साइड का बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाएगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, या पार्टनरशिप कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, या पार्टनर्स करेंट अकाउंट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए एसेट तो है नहीं, लोन इज अ लाइबिलिटी, तो नेचुरल बात है कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, बाकी दोनों को जरूरत ही नहीं है। On 1st June 2018, a partner introduced additional capital 50,000 on 31st March 2019। बोला 1 जून 2018 को एक पार्टनर क्या किया, आपको 50,000 का एडिशनल कैपिटल लगाया। 31 मार्च 2019 में जब अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो उसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 3,000 मिलना चाहिए कि 25,000 मिलना चाहिए कि 2,500 मिलना चाहिए कि 1,800 मिलना चाहिए। पार्टनरशिप डीड क्या कहता है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं, तो कुछ मिलने का जगह नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में पार्टनर कैसे प्रॉफिट को बांटेगा, इन कैपिटल रेशियो, सेकेंड इक्वल रेशियो, इन रेशियो डिसाइडेड बाय कोर्ट, इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड। 4 ऑप्शन दिया गया, कैपिटल रेशियो में, इक्वल रेशियो में, कि कोर्ट बता देगा उस रेशियो में, कि जो पार्टनर जितना काम किया उस हिसाब से। तो भाई ये सब तो कुछ होने वाला है नहीं, सीधा सीधी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होने पर कैसे बढ़ता है, इक्वल रेशियो में। ठीक है, फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डेड इन PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें से कौन सा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना है कि सैलरी रिकॉर्ड करना है कि ट्रांसफर टू रिजर्व करना है कि सारा होगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन PL एप्रोप्रिएशन का चार्ट को माथा मिलाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं डेबिट साइड में, पार्टनर सैलरी डेबिट साइड में, ट्रांसफर टू रिजर्व डेबिट साइड में। तो ऑल ऑफ द आंसर हो गया कि सभी को लिखना है। ठीक है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर, क्या एक माइनर पार्टनर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, ठीक है। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इन बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फार्म, एक माइनर को पार्टनरशिप फार्म में पार्टनरशिप फार्म का बेनिफिट के लिए ले सकते हैं। माइनर पार्टनर लाइबिलिटी एंड राइट्स आर सेम एज एडल्ट पार्टनर, माइनर पार्टनर का लाइबिलिटी या राइट्स जो एडल्ट पार्टनर उसके बराबर होता है, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये माइनर, ये तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा माइनर पार्टनर का लाइबिलिटी आपका बाकी पार्टनर जैसा नहीं होगा, नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, तो आंसर कौन सा है, ये माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इन द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, ये उसका राइट आंसर, ठीक है। व्हिच अकाउंट आर ओपनड व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है आपको कौन कौन सा अकाउंट खोलना पड़ता है, ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली करेंट अकाउंट, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, आइदर कैपिटल और करेंट। देखिए जहाँ कैपिटल फिक्स्ड होता है वहाँ दो अकाउंट खोला जाता है, कैपिटल अकाउंट एक करेंट अकाउंट, तो आंसर हो जाएगा 3, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में किस प्रकार का बैलेंस आना चाहिए, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस, नाइदर डेबिट नॉर क्रेडिट, क्या सिर्फ डेबिट बैलेंस आएगा या सिर्फ क्रेडिट बैलेंस आएगा, या डेबिट क्रेडिट कुछ भी आ सकता है या कुछ भी नहीं आएगा, तो सीधा सीधा आंसर डेबिट क्रेडिट कुछ भी आ सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। Which item is recorded in credit side of partners current account, partners current account में क्रेडिट साइड में किसको रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो फिक्स्ड कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का पोर्शन रहता है, बाकी सारा चीज़ हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, करंट अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, सैलरी भी होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी होगा, तो सभी हो रहा है ना, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस खाता में डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज फॉर द फार्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फार्म के लिए क्या है, कैपिटल पेमेंट है, एक्सपेंसेस है, कैपिटल रिसिप्ट है, इनकम है, कैपिटल पेमेंट है नहीं, एक्सपेंसेस है नहीं, कैपिटल रिसिप्ट है नहीं, आप लोग सीधा दिमाग लगाइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में, दैट इज इनकम, ठीक है। लास्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल में, नन ऑफ द अबव। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आज हम 26 आपको एमसीक्यू बताए हैं। नेक्स्ट क्लास जो हम इसको करेंगे रेगुलर कर, अभी 2-3 क्लास चलेगा एमसीक्यू का, तो उसमें बाकी और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करेंगे। आप लोग इसको पढ़िए, इसी बेस पे जब एग्ज़ाम होना है तो इसको ठीक से समझना है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कहीं भी आप लोग पढ़ते होइएगा, किसी के पास भी पढ़ते होइएगा, सिर्फ इस बस भरोसा मत रहिए कि एमसीक्यू लिखेंगे और पास हो जाएंगे, तो उस पर आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि आगे जब पढ़िएगा, कोरोना आज है कल नहीं है, फिर से एग्ज़ाम चालू होगा, फिर सबको अकाउंट्स में जाना पड़ेगा, तो अभी अपना फंडामेंटल बनाने का जो तरीका नहीं सीख पाइएगा, नहीं बनाइएगा, तो आपका सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। इसलिए एमसीक्यू पढ़िए, बहुत अच्छा चीज़ है, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन साथ साथ आप लोग मतलब बनाइए, अकाउंट्स को बनाइए, प्रॉपरली सीखिए। ये मत देखिए कि सिलेबस में इतना है तो इतना ही पढ़ेंगे तो आप अपना भविष्य खराब कर कीजिएगा, है ना। सिलेबस नहीं हो मत देखिए, आपको सीखना है, आपका टेंडेंसी सीखने का होना चाहिए, ना कि सिलेबस का। सिलेबस वही बच्चा पढ़ता है जिसको पास होना है। अगर आपको भविष्य में कुछ करना है तो थ्रू आउट पढ़ाई कीजिए, सीखिए, और मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए।